परमेश्वर के नाम से आप सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम अय्यूब के पुस्तक में से एक बात देखेंगे। अय्यूब के पुस्तक फर्स्ट चैप्टर और 21 वर्स अगर हम देखने से, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। और उसी ग्रंथ में अगर हम दूसरी अध्याय और 10वें वचन सेकंड पार्ट में देखने से, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ अगर हम देखने से, यहाँ अय्यूब के जीवन में जो हुआ है वो बता रहे हैं परमेश्वर हमको। ये अय्यूब जो है, जो बहुत धनवान था उस देश में ही, और उसको बहुत धन संपत्ति था और उसको 10 बच्चे भी थे। वो पूरा धन संपत्ति और उनके 10 बच्चे एक ही दिन मर जाते हैं और वो पूरा संपत्ति पूरा चले जाता है। तब अय्यूब ये बात बोल रहा है, जब उसके पास पूरा था तब नहीं बोल रहा है, बल्कि जब पूरा चला गया तब उनके पत्नी से अय्यूब ये बात बोलता है कि क्या अभी तक जब हम सुख, परमेश्वर ने हमें जब सुख दिया था, पूरा इतना धनवान बनाया है ये देश में, और उसके साथ हमें इतने सारे बच्चे दिए हैं, ये सब हमने अभी तक बहुत अच्छे सा लिया है, तब हमने कुछ नहीं पूछा है, मगर अभी जब दुख आया है हम क्यों उनको निंदा करें करके, एक उनके बातों में, एक बात में भी उन्होंने परमेश्वर की बुराई नहीं की है करके हम यहाँ, ये अय्यूब के जीवन में अगर हम देखने से, यही हमारे जीवन में भी होना है। हम बहुत बार हमारे जीवन में मुसीबतें आते हैं ना, तब हम क्या बोलते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये दुख आए हैं, या नहीं तो ये परेशान मुझे ही क्यों आए करके हम पूछते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो परमेश्वर की निंदा भी करते रहते हैं। जब परमेश्वर ने बहुत सारे सुख हमारे जीवन में दिया है, हम तब कभी भी उनको कुछ भी नहीं पूछते हैं, मगर जब परमेश्वर, जब हमें थोड़ा दुख भी पहुंचा तब हम क्या बोलते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों आया है करके। मगर यहाँ अय्यूब के जीवन में से हम ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को क्या बोला है, ये मेरा भक्त है, बेईमानी वाला भक्त है करके। तो यहाँ अगर हम देखने से, परमेश्वर से हम बहुत सारे सुख पा रहे हैं। अभी हम जिंदा है या नहीं तो हम खा रहे हैं और अच्छे से घर है, हमें ये सब का कारण कौन है, परमेश्वर है। तो हम अच्छे से ये सब ले रहे हैं उनके पास से, मगर थोड़ा दुख, छोटा कुछ भी आ गया हमारे जीवन में, हम तो उनकी निंदा करते हैं। मगर अय्यूब के जीवन में तो एक ही दिन पूरे 10 बच्चे मर गए थे। अगर हमारे जीवन में तो इतना दुख कभी भी नहीं आया है ना। अगर हुआ तो क्या हो सकता है, हमारे जीवन में एक बच्चा मर गया होगा, या नहीं तो हमारे पूरा धन संपत्ति चला गया होगा, या नहीं तो ऐसे छोटे छोटे ही हमारे जीवन में। अगर अय्यूब के जीवन में से अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में जो मुसीबतें हम पा रहे हैं ना, वो सब बहुत ही छोटे हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि वो बहुत माइन्यूट है, मतलब 1% भी नहीं है हमारे जीवन में जो आते हैं। तो जो 100% आया वो क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, मगर हम तो 1% जो पा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, क्यों परमेश्वर, मुझे ही क्यों। हम अय्यूब के जीवन में से बहुत सा सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया है कि हमारे जीवन में जब सुख आते हैं, कैसे हम सुख को ले रहे हैं, वैसे ही हमारे दुखों को भी हमें लेना है, परमेश्वर की महिमा करना है। सुख में कैसे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वैसे ही हमको हमारे दुखों में भी परमेश्वर की महिमा करना है। आज एक व्यक्ति के बारे में बोलना चाहती हूँ आपको। उनका नाम है आर्थर एश। वो अफ्रीकन व्यक्ति है, और वो अफ्रीकन को वो ये चांस नहीं देते थे, मगर पहली बार ये आर्थर एश को वो विंबलडन प्लेयर का चांस मिला था। तब परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया है कि उनको विंबलडन ट्रॉफी भी मिला था। वो सिर्फ 5 मिलियन लोगों में एक ही को मिलता है वो विंबलडन ट्रॉफी। तो वो विंबलडन ट्रॉफी परमेश्वर ने आर्थर एश को दिया था। वो उसके बाद 1983 में उनको एक सर्जरी हुआ था। उस सर्जरी में अचानक उनको एक एड्स बीमारी के व्यक्ति का खून उसको चढ़ाया गया था। तो उसको, उसके वजह से ये आर्थर एश को एड्स बीमारी फैल गई थी।
तब ऐश को आया था और ये बात पूरे अभिमानी जो अदर ऐश के अभिमानी थे उन सबको पता चल गया था और वो सब लेटर्स लिख रहे थे। तब वो दिनों में मीडिया नहीं था, मतलब ये मोबाइल्स और ये सब नहीं थे ना, तब वो सब लेटर्स लिख रहे थे। इनको सब कंफर्ट करना चाहते हैं आर्थर ऐश को और वो सब लेटर्स लिख लेते हैं। उनमें से थोड़े प्रश्न आर्थर ऐश को आए थे वो लेटर्स में कि परमेश्वर ने क्यों आपको ही ये बीमारी के लिए चुना है करके। तब आर्थर ऐश इसका जवाब देने के लिए देख रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा था। तब वो एक बार मीडिया के सामने आकर वो बोल रहा था कि आप ऐसे पूछ रहे हो ना कि ये बीमारी के लिए, मतलब एड्स बीमारी के लिए परमेश्वर ने आपको ही क्यों चुना है करके पूछ रहे हो ना। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, जब परमेश्वर ने मुझे सब कुछ, मतलब 5 मिलियन लोगों में जब 4 ही सेमीफाइनल को जा सकते हैं ये विंबलडन गेम में, और वो 4 में 2 ही फाइनल जा सकते हैं और वो 2 में एक ही को विंबलडन ट्रॉफी मिलती है। तो परमेश्वर ने जब मुझे वो विंबलडन ट्रॉफी के लिए परमेश्वर ने जब 5 मिलियन लोगों में से मुझे चुना है, तब मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा है कि परमेश्वर मुझे ही क्यों आपने चुना है करके मैंने कभी नहीं पूछा है। तो अभी जब मुझे एक दुख आया, मतलब मेरे जीवन में एक बीमारी आया, तब मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि परमेश्वर मैं ही क्यों करके। ये जो कुछ मेरे जीवन में परमेश्वर दे रहे हैं वो सब मेरे भलाई के लिए दे रहे हैं। तो परमेश्वर से जैसे मैंने सुख पाया है, आशीष पाया है, वैसे ही ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे आया है। इसीलिए मैं इसको भी अच्छे से स्वीकार करूंगा और इसमें भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा करके उन सबको वो जवाब देता है। देखो, आज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अय्यूब के जीवन में और ये आर्थर ऐश के जीवन में, हम दोनों के जीवन में यही देख रहे हैं कि वो सुख में भी परमेश्वर की महिमा की है उन्होंने और दुखों में भी परमेश्वर की महिमा की है। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। तो हमको दोनों में भी हमें परमेश्वर को महिमा करना है और उनकी प्रशंसा करना है। तब परमेश्वर हमसे खुश होंगे। और जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बोला है कि ये मेरा भक्त है करके, वैसे ही परमेश्वर हमारे बारे में भी गवाही देंगे। तो आज मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपके मुसीबतों में ये मत पूछो कि प्रभु परमेश्वर मैं ही क्यों, बस हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आपने जो हमें वचन दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और जैसे अय्यूब ने और आर्थर ऐश ने आपकी स्तुति की है, दुख में और सुख में दोनों में आपकी महिमा कैसे की है, वैसे हम सब भी करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।